तो आज हम बात करेंगे एंटी एंजाइटी ड्रग्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, दो वर्ड को इसमें लिखा हुआ है एंटी एंजाइटी ड्रग्स। ठीक है, तो एंटी का मतलब होता है अपोजिट, एंजाइटी मतलब एक डिसऑर्डर है, ये नर्वस सिस्टम का एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें कि पेशेंट घबराने लगता है। ठीक है, एंजाइटी हो जाती है उसको। ऐसी ड्रग्स मतलब एंजाइटी को रिड्यूस करने वाली ड्रग्स को बोलते हैं हम एंटी एंजाइटी ड्रग्स, जिसका ही दूसरा नाम है एंजियोलाइटिक्स, जिसको बोलते हैं एंजियोलाइटिक्स। ओके, तो हम पढ़ते हैं एंजाइटी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एंजाइटी होती क्या है। तो देखते हैं आओ। एंजाइटी इज अ स्टेट एक्सेसिव वरी, nervousness and fear which may or may not be associated with real threat। मतलब एंजाइटी एक ऐसी स्टेट है एक्सेसिव वरी की, मतलब जब पेशेंट बहुत ज़्यादा घबराने लगता है, बहुत ज़्यादा घबराने लग जाता है और नर्वसनेस होती है उसको, वो फियर होता है, विच में नॉट बी एसोसिएट विद अ रियल थ्रेट, मतलब वो सच्चाई से वाकिफ नहीं हो पाता है। आगे क्या लिखा हुआ है, इट बिकम्स पैथोलॉजिकल व्हेन इट इंटरफेयर्स विद डेली एक्टिविटीज़, स्लीप और सोशल फंक्शनिंग, मतलब वो अपनी डेली एक्टिविटीज़ को प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पाता है और उसकी स्लीप भी डिस्टर्ब होती है। तो ये तो बात होगी कि एंजाइटी होती क्या है, राइट। तो अब हम बात करते हैं एंटी एंजाइटी ड्रग्स के बारे में, मतलब ऐसी कुछ मेडिकेशन, ऐसी कुछ ड्रग्स जो कि एंजाइटी को रिड्यूस करने में हेल्प करती हैं, जिनको हम एंजियोलाइटिक्स भी बोलते हैं। उसी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो हम देखते हैं, एंटी एंजाइटी ड्रग्स हेल्प काम द ब्रेन एंड रिड्यूस मेंटल टेंशंस, मतलब कि जो एंटी एंजाइटी ड्रग्स होती हैं वो काम करती हैं हमारे ब्रेन को, मतलब शांत करती हैं हमारे ब्रेन को और रिड्यूस करती हैं मेंटल टेंशंस, मतलब जो उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशंस भरी हुई है उसको रिड्यूस करती है। एंड फिजिकल सिम्टम्स सच एज रेस्टलेसनेस, रैपिड हार्ट बीट एंड इंसोम्निया। देखो, और क्या करती है, ऐसे कुछ सिम्टम्स जो फिजिकल सिम्टम्स हैं, जैसे कि रेस्टलेसनेस, मतलब वो थका थका सा फील कर रहा है, और रैपिड हार्ट बीट, मतलब उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है, और इंसोम्निया, उसको नींद नहीं आ रही है, ऐसे सिम्टम्स को भी रिड्यूस करती हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एंजाइटी ड्रग्स के बारे में। तो ठीक है, सो सबसे पहले हम देख लेते हैं, वन सेकेंड डिप्रेशंस। ओके, तो हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एंजाइटी ड्रग्स। तो उसके क्लासिफिकेशन है चार पार्ट्स में हमारा एंटी एंजाइटी ड्रग्स को क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज बेंजोडाइजेपीन्स एंड द सेकेंड वन इज नॉन बेंजोडाइजेपीन्स। थर्ड वर्ड मीन सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, जिसको हम SSRI के नाम से भी जानते हैं। और नेक्स्ट है सेरोटोनिन नॉन एपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर, SNRI के नाम से हम इसको जानते हैं। तो देखते हैं इनकी क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम लोगों को बेसिकली कैसे पढ़ना होता है कि फार्मेकोलॉजी का क्लासिफिकेशंस। जैसे हमने पढ़ा कि एंटी एंजाइटी ड्रग्स के हमारे पास चार क्लासिफिकेशन है, जैसे बेंजोडाइजेपीन्स, नॉन बेंजोडाइजेपीन्स, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, ऐसा मतलब SSRI और SNRI, राइट। तो इसकी एक एक ड्रग को हम याद कर लेंगे। जैसे कि बेंजोडाइजेपीन है, बेंजोडाइजेपीन की हमारे पास एक ड्रग याद कर लो, जैसे कि डायज़ेपाम। तो बेंजोडाइजेपीन की एक ड्रग हो गई डायज़ेपाम या फिर लोराज़ेपाम, कोई भी याद कर सकते हो। जैसे कि डायज़ेपाम आपको ईजी लग रही है तो आप डायज़ेपाम याद रखो। बेंजोडाइजेपीन की एक क्लास, मतलब एक ड्रग फॉर एग्जांपल करके डालेंगे, राइट द नेम, दैट इज डायज़ेपाम। ओके, एंड द सेकेंड वन इज नॉन डाइजोपाम। नॉन डाइजोपाम की जो एग्जांपल है वो है बसपायरोन, BUSPIRONE, दैट इज वन। देख तो बसपायरोन, ठीक है। तो ये है हमारा बसपायरोन। और अगला है हमारा SSRI का एग्जाम्पल है पैरोजेक्टाइन, ठीक है। और SNRI का एग्जाम्पल हम वेनिला फैक्साइन के नाम से याद रख सकते हैं। मतलब आपने जैसे कि मान लो कि आपने खाई थी वेनिला आइसक्रीम के बारे में तो सभी ने सुना होगा, आप उससे इसको याद कर सकते हैं, वेनिला फैक्साइन। तो वेनिला फैक्साइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ SNRI।
ओके, तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करते हैं कुछ इंडिकेशंस की कि एंटी एंजाइटी ड्रग्स कहाँ कहाँ यूज़ की जाती हैं, किन किन केसेस में एंटी एंजाइटी हम ड्रग्स दे सकते हैं। तो सबसे पहले है जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, मतलब एंजाइटी के डिसऑर्डर में जब पेशेंट को बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है उसमें ये ड्रग यूज़ की जाती है। फोबिया रिलेटेड एंजाइटी, मतलब उसको डर लग रहा है किसी चीज़ से, उसको फोबिया है, मतलब उसको घबराहट होती है किसी चीज़ को देखने से, उसमें भी हम यूज़ कर सकते हैं। अल्कोहल विड्रॉवल, मतलब उसने अल्कोहल ले लिया है उसकी वजह से उसको घबराहट हो रही है, तो भी हम एंटी एंजाइटी ड्रग्स दे सकते हैं। पैनिक डिसऑर्डर में भी दे सकते हैं। स्लीप डिस्टर्बेंस है, अगर वो एंजाइटी की वजह से सो नहीं पा रहा है प्रॉपर तरीके से, तो भी हम एंटी एंजाइटी ड्रग्स दे सकते हैं। तो आओ नेक्स्ट बात करते हैं इसकी कुछ डोज, इन जो हमने ड्रग्स पढ़ी उनके डोज और रूट के बारे में। ठीक है, तो डोज और रूट के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था हमारे पास 4 क्लासिफिकेशन थे, बेंजोडाइजेपीन्स, नॉन बेंजोडाइजेपीन्स एंड सेरोटोनिन, सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, एसएनआरआई और एसएसआरआई, राइट। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था बेंजोडाइजेपीन। बेंजोडाइजेपीन का एग्जाम्पल था डायज़ेपाम। ठीक है, तो डायज़ेपाम का डोज होता है 2 to 10 mg, 2 to 10 mg इन 2 to 4 टाइम्स इन अ डे। और ये सारी, मैं एक बात आप लोगों को बता देती हूँ कि जितनी भी साइकोटिक या नर्वस सिस्टम से रिलेटेड ड्रग्स होती है वो मोस्टली ओरल रूट से ही प्रेफर की जाती हैं। तो इसमें क्या है, डायज़ेपाम को 2 से 10 mg देना होता है 2 to 4 टाइम्स पर डे, ओरल या फिर आईवी। ओके, तो अगला है लोरेज़ेपाम, जो कि एक ऑल्सो ही क्लासिफिकेशन है हमारे पास डायज़ेपाम की। ये सारी डायज़ेपाम की ड्रग्स हैं, तो इनका रूट आप एक बारी देख लेना। अब बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट ऑफ द एंटी एंजाइटी ड्रग्स, जिसके साइड इफ़ेक्ट कुछ ऐसे हैं जैसे कि ड्राउजीनेस, डिजीनेस, कन्फ्यूज़न, डिपेंडेंसी, मेमोरी इम्पेयरमेंट, हेडेक, डिजीनेस, नोज़िया, फटीग, लो बीपी, ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, तो कुछ ऐसे ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। साइड इफ़ेक्ट्स को आप कॉमनली नॉन खुद से भी लिख सकते हो। तो अब बात करते हैं रोल ऑफ नर्स के बारे में। मॉनिटर ऑफ सिडेशंस, मतलब उसको कितना सिडेट हुआ है, कैसे, उसकी क्या कंडीशन है, उसकी जनरलाइज मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। डिजीनेस और कन्फ्यूजन, फोल रिस्क का भी ध्यान रखना होता है। एजुकेट पेशेंट टू अवॉइड अल्कोहल एंड ड्राइविंग वाइल एन एंजियोलाइटिक्स, मतलब पेशेंट को एजुकेट करेंगे कि अगर उसने एंजियोलाइटिक ड्रग्स ली है तो वो अल्कोहल ना ले और ड्राइविंग ना करे। ठीक है, तो इसके लिए क्वेश्चंस अगेंस्ट एब्रप्ट विड्रॉवल, स्पेसिफिकली these are the withdrawal symptoms of seizures। नेक्स्ट पॉइंट है मॉनिटर वाइटल साइंस ऑफ एन प्रोफेनोल, मतलब वाइटल साइंस को मॉनिटर करना है और एनकरेज साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है, पेशेंट को थेरेपी प्रोवाइड करनी है, मेडिकेशंस देनी है, प्रॉपर तरीके से पेशेंट को एजुकेशन प्रोवाइड करनी है कि किस तरीके से वो ड्रग लेनी है और उसका क्या डोज है, क्या एक्शंस है, क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। Watch for sign of drug dependency in long term bronchodiazepines and use, और उसको वॉच करना है कि उसको ड्रग लेने के बाद कोई साइड इफ़ेक्ट वगैरह तो नहीं हो रहा है, उसके साथ क्या कंडीशन अकर हुई है कि अगर उस बेंजोडाइजेपिन दिया है तो उसने उस डोज ने उसके बॉडी में कोई रिएक्शन तो नहीं किया है, वो सारी चीज़ें मॉनिटर करनी होती हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो एंड आई होप आपको सभी लोगों को ये एंटी एंजाइटी ड्रग्स के बारे में समझ आया होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग ऑफ, थैंक यू सो मच।